अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में जॉब मार्केट की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर 2026 में कौन से नए मौके आने वाले हैं। देखें, पाकिस्तान में एक अच्छी नौकरी ढूंढना खासकर नौजवानों के लिए वाकई एक बड़ा मसला है। एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि 2026 में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब्स आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि इन मौक़ों से फ़ायदा उठाया कैसे जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और इसकी शुरुआत हो रही है हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम से। और अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ एक ही शोबे में 30,000 से भी ज़्यादा नौकरियों की उम्मीद है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं सरकारी शोबे की, क्योंकि 2026 में नौकरियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आने वाला है। तो देखें, पूरे मुल्क में कई बड़े सरकारी इदारे हैं जहां नौकरियां आ रही हैं, जैसे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान रेलवेज, वापडा, स्टेट बैंक और फिर पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, नौकरी की कोई भी मालूमात लेनी हो तो हमेशा उस महकमे की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर बड़े अखबारात से तस्दीक करें। इधर उधर की बातों पर यकीन नहीं करना। अब इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल देखते हैं। पंजाब के महकमे तालीम में जो 30,000 नौकरियां आ रही हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि मौके कितने बड़े हैं। तो हुआ यह है कि पंजाब हुकूमत ने एक नई पॉलिसी मंजूर की है और इसका मकसद है कि पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 30,000 से ज़्यादा असातिज़ा की बढ़ती की जाए, ताकि सारा अमल बिल्कुल शफाफ हो। और ये जो नौकरियां हैं, ये सिर्फ एक लेवल के लिए नहीं है, बल्कि प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी तीनों लेवल्स पर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अलग अलग काबिलियत वालों के लिए मौके हैं। अच्छा, तो अप्लाई कौन कर सकता है? देखें, इसके लिए आपके पास कम से कम 16 साल की तालीम यानी बीएस या मास्टर्स और साथ में बीएड या एमएड होना जरूरी है। और हाँ, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना भी लाजमी है। सरकारी नौकरी का एक फायदा तो जॉब सिक्योरिटी और पेंशन वगैरह होता ही है, लेकिन इन पोस्ट्स के लिए सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीपीएस 14 से बीपीएस 16 तक 40,000 से लेकर 80,000 तक की मुतवक्के तनख्वाह है। अब बात आती है अप्लाई करने की। तो पीपीएससी के जरिए अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान और पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले आप 600 रुपए की फीस जमा करवाएंगे, फिर पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म पुर करेंगे और बस फॉर्म जमा करके अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रख लें। अच्छा, ये तो हो गई सरकारी नौकरियों की बात, लेकिन सिर्फ यही मौके नहीं है। चलें अब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां भी बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं है। आईटी, मार्केटिंग, कॉल सेंटर्स, इन सब सनतों में लगातार भर्तियां हो रही हैं। और फिर आती है फ्रीलांसिंग, जो अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है। इससे हमारे नौजवान घर बैठे पूरी दुनिया के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं तो लिंक्डइन, इंडीड और रिमोट ओके जैसी वेबसाइट्स रिमोट जॉब्स के लिए बेहतरीन हैं। और अगर आप कंटेंट बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। ठीक है, तो अब हमें मौके का तो पता चल गया, मगर असल काम है इनके लिए आखिर अप्लाई कैसे करना है, और वो भी सही तरीके से। तो चलें इस सेक्शन में हम इसी पर बात करते हैं। एक बहुत आम मसला जो आजकल हर कोई झेल रहा है, वो है जाली नौकरी के इश्तिहारात का। इतने सारे झूठे इश्तिहार आते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। तो इससे बचा कैसे जाए? देखें, इस तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा महकमे की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें या फिर बड़े अखबारों में इश्तिहार देखें। और अगर कोई आपसे फॉर्म या इंटरव्यू के लिए पैसे मांगे तो फौरन समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। किसी भी सोशल मीडिया पेज या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अप्लाई करने से हमेशा बचें। पहले तस्दीक, फिर दरख्वास्त, इस उसूल को हमेशा याद रखें। यहाँ एक और बहुत अहम चीज़ है। आजकल कंपनियां एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं जिसे एटीएस कहते हैं, यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर आपकी सीवी को इंसान से पहले चेक करता है। अगर आपकी सीवी का फॉर्मेट पुराना या ख़राब है तो मशीन उसे पहले ही मुस्तरद कर देगी। आपकी सीवी शायद कभी किसी हायरिंग मैनेजर तक पहुंचेगी ही नहीं। और हाँ, अप्लाई करने से पहले अपने सारे दस्तावेज़ात तैयार रखें, जैसे आपका शिनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, सारी डिग्रियाँ और ट्रांसक्रिप्ट्स। ख़ास तौर पर पीपीएससी जैसे इदारे इस मामले में बहुत सख्त हैं, तो कोई भी चीज़ रह ना जाए। तो आखिर में एक सवाल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जॉब मार्केट बदल रहा है, सरकारी नौकरियां भी हैं और डिजिटल मुआइशत भी तरक्की कर रही है, तो आने वाले कल में कामयाबी के लिए कौन सी महारतें सबसे ज़रूरी होंगी, इस पर ज़रूर सोचिएगा।